नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब क्लासेज। फर्स्ट बार चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे IPO की। और वर्ष 2023 बीत चुका है। वर्ष 2023 भी IPO की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन वर्ष देखने को मिला है और शेयर मार्केट में बहुत ही बेहतरीन कंपनियों की लिस्टिंग है वो भी देखने को मिली है और बेहतरीन कंपनियों की और दमदार लिस्टिंग है वो मार्केट में देखने को मिली है। और लिस्टिंग के साथ ही इन कंपनियों ने बेहतर जो कंपनियां हैं इन्होंने और निवेशकों का पैसा भी कई गुना है वो सिंगल डे में यहाँ किया है। तो आज इस वीडियो में अपन एक सरकारी कंपनी का IPO की तैयारी में है उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। और देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली रेलवेज और अन्य जो कंपनियां हैं, जो PSU जो कंपनी है, उन PSU कंपनियों के जो शेयर हैं 2023 में काफ़ी मल्टीबैगर होते हुए नजर आए हैं। तो लेटेस्ट जो कंपनी का जो IPO आने वाला है जो सरकारी कंपनी है तो उसकी चर्चा अपन इस वीडियो में कर लेते हैं। और देखें पब्लिक सेक्टर कंपनीज, PSU का मतलब गवर्नमेंट बेस्ड जो कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की नेक्स्ट कौन सी कंपनियां जो अपने IPO को लाने के लिए बाजार में तैयारी कर रही है। तो न्यू जो कंपनी आने वाली है IPO की थ्री मार्केट में डेब्यू करने वाली है। तो नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है उसकी बात करें अपन IIFCL। और IIFCL मार्केट में लिस्ट होने की तैयारी कंपनी की तरफ से की जा रही है। और IIFCL की बात करें तो ये कंपनी एक ISO 9001/2015 बेस्ड कंपनी है और एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है। गवर्नमेंट की काफ़ी बेहतर कंपनी भी ये देखने को मिल रही है। कंपनी के नेम की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, यानी ये कंपनी सेम टू सेम वही काम करती है जो IRFC करती है। यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस जो कॉर्पोरेशन है, IRFC सिर्फ रेलवे को फाइनेंस करती है, लेकिन गवर्नमेंट के जो अन्य जो प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने का कार्य IIFCL करती है। यानी ये IIFCL है वो गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करने का कार्य करती है। और यदि कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो गवर्नमेंट बेस्ड जितने भी प्रोजेक्ट हैं इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देश में जो आधारभूत निर्माण के लिए जो परियोजनाएं चलाई जाती हैं उनको फाइनेंस करने का काम है ये कंपनी करती है। और यदि बात करें इसके फाइनेंस की सिक्योरिटी की तो कंपनी है केवल गवर्नमेंट बेस्ड जो कंपनी है उनको फाइनेंस करती है। तो इसके जो फाइनेंस के लिए जो स्रोत हैं, यानी कंपनी का जो वित्त की जो एक देखें तो जो सिक्योरिटी है वो काफ़ी बड़ी सिक्योरिटी रहती है। कंपनी का जो पैसा है वो डूबने का इसमें कोई भी बहुत ही कम चांसेज है यहाँ देखने को मिलते हैं। और गवर्नमेंट है केवल इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है उनको इंफ्रा के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करती है। तो कंपनी के IPO की डिटेल्स की अगर बात करें तो कंपनी के जो MD हैं की बात करें तो हाल ही में कंपनी का जो स्थापना दिवस था वो मनाया जा रहा था। और स्थापना दिवस के मौके पर कंपनी के जो CMD हैं मिस्टर PR जयशंकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम कंपनी को और शेयर मार्केट में लिस्टिंग कराने की तैयारी कर रहे हैं और अगले वित्त वर्ष तक यानी वर्ष 2024 में कंपनी की लिस्टिंग होने की पूरी संभावना इनके कंपनी के MD ने बताई है। उन्होंने कहा कि कंपनी जल्द ही एडवाइजरी प्रोसेस शुरू करेगी और इसके लिए सरकार सहित विभिन्न मंजूरियों की जरूरत होगी। और IPO के जरिए कितनी हिस्सेदारी है वो बेचने की योजना है, इस सवाल पर MD ने कहा कि विस्तृत चर्चा के बाद ऐसा निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल IIFCL में और गवर्नमेंट की 100% हिस्सेदारी है, यानी गवर्नमेंट इसमें कितना हिस्सा है वो IPO के जरिए बाजार में है वो लॉन्च करेगी, अब इसमें देखने वाली बात होगी। फिलहाल गवर्नमेंट है वो प्योर है, गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है, 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। तो IPO बाजार में लिस्टेड होने के लिए इसको अपना गवर्नमेंट को 25% हिस्सा है वो कम से कम इसको IPO के जरिए इसमें बेचना होगा। तो ये अब इसमें गवर्नमेंट है वो IPO इसकी लाने के लिए तैयारी की जा रही है। और कंपनी के यदि बैलेंस शीट की बात करें तो वर्ष 2023 में कंपनी का जो वर्ष 2024 में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1500 करोड़ के आसपास होने वाला है। और इसी स्थापना दिवस के मौके पर कंपनी के जो MD हैं PR जयशंकर जी ने ये बताया कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2024 में जो प्रॉफिट है वो 1500 करोड़ रुपये के पार हो सकता है। तो ये गवर्नमेंट की एक प्योर मुनाफे वाली EIO की प्रॉफिटेबल कंपनी है और कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार चलता है। वित्त वर्ष 2023 में नेट प्रॉफिट है वो डबल होने के साथ ही 1076 करोड़ के पास पहुंच चुका है। और शुरुआत से लेकर के अब तक कंपनी है वो 750 इंफ्रा प्रोजेक्ट को 2.5 लाख करोड़ रुपए का लोन है वो इश्यू कर चुकी है। और कंपनी का जो लोन बुक है बहुत ही मजबूत है और अब तक कंपनी ने 750 जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको लोन जारी किया। दिसंबर 2023 तक कंपनी ने 30,315 करोड़ रुपए की ऋण मंजूरी दी है। और कंपनी के MD के मुताबिक अब तक की मांग को देखते हुए मार्च 2024 तक ऋण यानी लोन की जो मंजूरी है वो 40,000 करोड़ का लोन बुक इनका होने वाला है।
साथ ही अगर कंपनी की बैलेंस शीट को भी अपन देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोस एनपीए है और नेट एनपीए रेशियो है लगातार कम होता जा रहा है। और 30 सितंबर 2023 का जो दूसरा जो क्वार्टर समाप्त हुआ था, दूसरे क्वार्टर में कंपनी का जो ग्रोस एनपीए था वो 3.77% था और कंपनी का नेट जो एनपीए है वो 0.85% के आसपास था। यानी कंपनी है वो एनपीएज भी है, काफ़ी कम एनपीए है कंपनी के हो रहे हैं। और अगले साल के प्रॉफिट के बारे में उन्होंने कहा कि कंपनी वो 2000 करोड़ रुपए के लक्ष्य को लेकर के चल रही है। और हाल ही में इस कंपनी का 19वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया। तो काफ़ी जो IIFCL है बहुत बेहतरीन कंपनी है और गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है। जिस तरह से गवर्नमेंट जो PSU सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं रेलवे की या दूसरे अन्य शेयर्स की अगर बात करें तो वर्ष 2023 में बहुत ही शानदार प्रदर्शन है वो सरकारी कंपनियों ने किया है। तो इसी के चलते जब भी IPO बाजार में आएगा ये और तो बहुत ही बेहतरीन इसका प्रदर्शन है, लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। और हाल ही में इरेडा की भी जो लिस्टिंग हुई थी बहुत ही दमदार लिस्टिंग देखने को मिली थी। तो सरकारी कंपनियों की और बहुत ही बेहतर सरकार के सपोर्ट वाली और शानदार बिजनेस वाली कंपनी है। इसकी वेबसाइट पर भी अपन चलते हैं और कुछ कंपनी के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। तो अपना आ गए कंपनी की वेबसाइट पर, आप देख पा रहे होंगे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कंपनी की वेबसाइट पर है वो इसकी पूरी डिटेलें दी गई है। अपन कुछ डिटेल्स है उनको देख लेते हैं। और कंपनी ने IIFCL भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और इसकी स्थापना वो 2006 में कंपनी स्टेब्लिश हुई थी। और कंपनी की अगर बात करें तो भारत इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन के माध्यम से और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्त पोषण करने वाली कंपनी है। और कंपनी की अगर पूंजी की बात करें तो 28 दिसंबर 2023 को कंपनी की अधिकृत और जो पूंजी है वो 10,000 करोड़ की पूंजी वो देखने को मिल रही है। कुछ इसमें बड़ी डिटेल्स दी गई तो IIFCL के नाम से आप इसको सर्च करके वेबसाइट पर जा सकते हैं और आप भी इसकी पूरी डिटेल है वो ले सकते हैं। कंपनी के अगर कुछ प्रोडक्ट्स की बात करें तो कंपनी के प्रोडक्ट्स की देखेंगे तो इसमें IIFCL है वो कंपनी के सेवाओं के माध्यम से बुनियादी ढांचा क्षेत्रों को अपनी वित्तीय सेवा प्रदान करती है। और इसमें कुछ बड़े जो प्रोजेक्ट की बात करें तो उसमें कंपनी ग्रीन फील्ड की जो परियोजना है, ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को उनमें कंपनी है प्रत्यक्ष निवेश करती है और इनको कंपनी 20% तक का जोखिम उठा करके इनको कंपनी लोन भी देती है। साथ ही अगर कंपनी के ब्राउन फील्ड परियोजनाओं के लिए भी कंपनी वित्त पोषण करती है। और कंपनी की रेटिंग की बात करें तो कंपनी को जो रेटिंग जो एजेंसी हैं उनके द्वारा कंपनी को अच्छी रेटिंग दी गई है और विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के द्वारा कंपनी को घरेलू दीर्घावधि बॉन्ड के लिए और कंपनी को AAA और AAA रेटिंग दी गई है। और S&P जो रेटिंग एजेंसी है उसके द्वारा BBB की रेटिंग है वो कंपनी को दी गई है। और कंपनी के कुछ अगर अपन देखेंगे कंपनी के वित्तीय लेन देन के बारे में बात करेंगे तो कंपनी की 2016 की बात करें तो कुल जो परिसंपत्तियाँ थी कंपनी के पास 42,200 करोड़ की थी और जो सितंबर 23 में बढ़ करके और करीबन ये सितंबर 23 में 62,529 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही है। और कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वर्ष 2016 में 468 करोड़ था और कंपनी का प्रॉफिट है वो बीच में कम हुआ था, लेकिन 2020 से कंटिन्यूस कंपनी का प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वर्ष 2020 में 51 करोड़ और 2021 में 285 करोड़, वित्तीय 2022 में 514 करोड़ का प्रॉफिट था और वित्त वर्ष 2023 में 1076 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और सितंबर 2023 का जो क्वार्टर समाप्त हुआ था उसमें 894 करोड़ का प्रॉफिट है वो कंपनी को देखने को मिल रहा है। ऑल ओवर देखें तो कंपनी बहुत ही प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिल रही है। और कंपनी के सेक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से सेक्टर्स में कंपनी है वो लोन जारी करती है तो क्षेत्र वाइज अगर सेक्टर वाइज अगर कंपनी की देखेंगे स्थिति तो सड़क परियोजनाओं को देखें तो कंपनी ने 28 दिसंबर 2023 तक की स्थिति को अगर आप देखेंगे तो सड़क जो से रिलेटेड जो परियोजना थी 382 जो सड़क परियोजना है उनको लोन जारी किया था। और पावर सेक्टर को देखेंगे तो 281 परियोजनाओं के लिए और एयरप्लेन का जो सेक्टर है उसमें 8 परियोजनाओं को और शहरी जो संरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर है शहर का उसके लिए 19 परियोजनाओं पर, रेलवे की 3 परियोजनाओं पर। तो इस तरह से कंपनी वो अलग अलग सेक्टर के लिए कंपनी वो फाइनेंस करती है जिसमें रेलवे है, PMDO है, दूरसंचार विभाग है। तो ये बड़ा जो एक सेक्टर है जो सरकार के जो सभी बड़े सेक्टर हैं, सड़क, विद्युत है, विमान है, शहरी अवसंरचना है, रेलवे है, इनके लिए कंपनी फाइनेंस का काम करती है। इसके अलावा अगर कंपनी के प्रत्यक्ष ऋण के दूसरे अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कंपनी है वो बड़े लोन प्रोजेक्ट है वो कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। तो ये है कंपनी है वो का बिजनेस है बहुत ही फाइनेंस का जो बिजनेस है बहुत ही शानदार बिजनेस है वो देखने को मिलता है। तो ऑल ओवर मित्रों देखें तो कंपनी बहुत ही गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी है और बहुत ही शानदार मजबूत आधार वाली कंपनी है। और तो 2024 में इसके IPO के लॉन्च होने की पूरी संभावना है, ऐसा कंपनी के MD ने अपनी स्थापना दिवस पर कहा है। तो एक मजबूत प्रॉफिटेबल कंपनी है और IPO का इंतजार कीजिए वर्ष 2024 भी और सरकारी कंपनियों के नाम रहने वाला है। तो IPO के लिहाज से ये भी एक जब भी IPO खुलेगा एक दमदार IPO साबित होने वाला है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा और
पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। नमस्कार। आपका शेयर और लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है, इसलिए वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।